की तैयारी है भाई, सीधी सी बात है, बड़े एक्शन की तैयारी है। इस रूट में बड़े एक्शन की तैयारी है। अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं विश्वास है तो तुरंत अनाउंसमेंट होने वाला है। पर अतिक्रमण किए हुए हैं, आप सभी से आग्रह है एक दिन के अंदर आप लोग हटा लीजिए, अन्यथा रांची नगर निगम की टीम आपके अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा देगी एवं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कई जगह ऐसे मार्केट बने हुए हैं जहां पे नीचे में यदि हम बेसमेंट की बात करें, पार्किंग का जगह, उसमें भी दुकान खोलकर लोगों ने रखा है। वैसे लोगों पे क्या होगा? आपको ही पता है क्या होगा, उसी चीज़ पर हम लोग लगे हुए हैं। और कार्रवाई के लिए विभिन्न जगहों पे पहुंच रहा है ये नगर निगम का जेसीबी है और तमाम क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहा है। और ये ऐसे ही जेसीबी 5 से 6 जेसीबी यहाँ पे आने की सूचना है बहुत जल्द। एक दिन का टाइम दिया गया है लोगों को हटाने के लिए। देखते हैं कब तक लोग खाली करते हैं। यदि नहीं खाली करते हैं तो नुकसान होना तय है। उस तरह से नॉन स्टॉप लिख दीजिए, अपने आप कोई नहीं रुकेगा। सिंपल। फिर आप रुकेगा तो आपको फाइन होगा। रोड से रोक रहे होंगे, वैसा तो नहीं लिखा। आप नहीं सुधरिएगा तो हम लोग भी नहीं सुधरेंगे। दोनों सुधरेंगे, सब सुधरेगा। देखो उसके बाद फिर करिए वैसे ही करिएगा। मीटिंग अभी तो नाम नंबर सर पीछे लिख बोलने का कोई अंत नहीं है। मीटिंग होगा तो बोल लीजिएगा। चलिए, बात वही आगे मिला जुला के आप सुधर जाइए, हम अपने आप सुधर जाएंगे। भाई आप प्रशासन को आप नहीं सुधार सकते हैं। आप अपने आप में गलत हैं तो गलत है, सीधी सी बात है। आज भी नगर आयुक्त साहब कहते नजर आए, देखिए ये लोग अपना पल्ला पूरा झाड़ देते हैं कि हम तो बस सही हैं। तो जब कुछ सवाल किए गए तो अंत में फंस गए ऑटो वाले। इसीलिए डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं नगर आयुक्त और ट्रैफिक डीएसपी। सुधार अपने आप में कीजिए, फिर सब सुधार हो जाएगा। जो अत्याचार करके, अनैतिक करके जो लोगों के द्वारा रखा गया था, उनकी मनोपली अब दूर होने वाली है। देखिए कैसे ये पीता जा रहा है। ये वही रूट है जो नर्क बनाकर रखा गया है दुकानदारों के द्वारा। अब इधर नगर प्रशासक का नज़र पहुंच चुका है। यह पर बाजार प्रवेश करने वाला मुख्य रूट है। इसलिए हमने कहा था कि जो मुख्य रूट है ना, किशोर यादव चौक से लेकर शहीद चौक और शहीद चौक से लेकर के शनि मंदिर तक, ये रूट यदि एक्चुअल क्लियर हो जाए ना तो बहुत परेशानी। और बाकी अंदर का तो छोड़ दीजिए, अंदर का तो भाई अलग ही बात है। लेकिन अभी यहाँ ये फीता गिर चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह नापी हो रहा है ये। और सरकार से खोज रहे थे कि हमको पार्किंग दो। पार्किंग कहाँ है? पार्किंग कहाँ है? एक दिन जगह अपना तो नहीं छोड़े, उल्टा सरकार का ही दबोच लिए। कोई 1 फीट, कोई 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट। और शासन प्रशासन को कोसते रहेंगे, पार्किंग दो, पार्किंग दो। अपना 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो मिलेगा कुछ इस तरह से पार्किंग। अब ठीक है, जब भिड़ेगा जेसीबी उसके बाद मिलेगा पार्किंग। होगा नुकसान तो मत कहिए, हो रहा है नुकसान। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर और ये टेढ़ा हो चुका है ट्रांसफार्मर और ये कभी भी गिर सकता है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है किशोर यादव चौक पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा ना कि सब विभाग थोड़ा थोड़ा यदि अवेयर हो जाए और इस तरह से काम करे ना तो पब्लिक की परेशानी दूर हो सकती है। ये देख सकते हैं टेढ़ा हो चुका है, ये कभी भी इस साइड गिर सकता है, पश्चिम साइड। बारिश पड़ता है उसमें आप लोग के अंदर छींटा पड़ता है, इसमें दिक्कत होता है। बोल रहे हैं चेंबर में बैठ के सारा बात कभी पूछ लीजिए, छोटा सा तो स्ट्रक्चर लगेगा। आईएएस और आईपीएस जब डायरेक्ट लोगों से बात करें ना तो संवाद स्थापित होता है और एक्चुअल हकीकत सामने आता है और फिर उसके बाद होता है पब्लिक हित में कार्य। आप भी सम्मान से रह सकते हैं, कोई डंडा नहीं मार रहा। लोग भी आएगा तो यहाँ अच्छे से बैठ जाएगा, लेकिन आप ही लोग में से कोई 4 आदमी वहाँ बैठ के खड़ा हो जाएगा सारा प्लान का। तो ये टीम वर्क। मेरा आग्रह है आप सभी से, आपस में बैठ के बोले कि हम लोग सब डिसिप्लिन में रहेंगे और हम लोग अपने तरीके से चलाएंगे तो लोग यहाँ आएगा। आप जब तक जाइएगा लोग यहाँ नहीं आएगा, तो आपको लोग को यहाँ लाना ही है। अभी भी कुछ हैं जो समझने को तैयार नहीं, ऑटो वाले। अभी भी उनको सड़क पे ही मन लग रहा है। वो पहले हल्ला करते थे ऑटो स्टैंड कहाँ है, कहाँ लगाएं गाड़ी। अब ऑटो स्टैंड आ गया तो नहीं चलेगा बहाना, फिर घूम के आइएगा थाना। ठीक है, बातों को समझिए। लगाना है तो स्टैंड में, सड़क पे नहीं। अब एक क्षेत्र दे देंगे वहीं पे लगाएगा, बरियाती को एक दे देंगे वहीं लगाएगा। ये हम लोग आईटीआई बैठाते हैं, बगल में कांटे टार है, सामने बिस्सा तो उसी के अनुसार हम दे देंगे। वहाँ कांटे है, ठीक है, सबका रूट अलग अलग है। तो 1 बजे 3 बजे आके मेरे चैम्बर में बताओ। ऑटो वालों से लगातार बात कर रहे हैं नगर आयुक्त और अपर प्रशासक। SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और इच्छा शक्ति, जी हाँ, हमने कल भी एक सवाल उठाया था, इच्छा शक्ति हो तो हर काम मुमकिन है। और नए नगर आयुक्त
पे साफ लागू होता है। आज देखिए फिर से इस वक्त नागावा खटाल के समीप पहुंचे हुए हैं विजिट करने के लिए और तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। कुछ चीज़ों का फिर से उद्घाटन भी यहाँ करना है, वो आने वाला समय में आपको हम अपडेट कराएंगे। लेकिन इस वक्त इस क्षेत्र का तमाम पदाधिकारी अधिकारी इस वक्त और खुद नगर आयुक्त इस वक्त विजिट करते नज़र आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने की लगातार कोशिश नए नगर आयुक्त के द्वारा इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। जाकिर हुसैन पार्क के पास इस वक्त विजिट करते हुए, कल वो अपर बाजार भी गए थे, इसके पहले कई जगह पे लगातार वो पहुंच रहे हैं और लगातार आपको हम अपडेट करा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 2.5 से 3 घंटा ये आज नगर आयुक्त और अपर प्रशासक और तमाम टीम के द्वारा विजिट किया गया है। सर, आज यदि हम यूँ कहें तो डंप यार्ड, सब्जी मंडी, ऑटो स्टैंड, अपर बाजार, जलान रोड, न्यू मार्केट, दोनों स्टैंड, क्या कहेंगे सर ये जो विजिट किया गया? हर रोज़ की तरह जो है शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नए जगहों पे हमारी पूरी टीम घूम रही है और सभी शाखा हमारे संपूर्ण जितने भी विंग है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी के सीनियर पदाधिकारी भी अपने स्तर से इसमें मदद कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और जिस जगह पर जिस प्रकार की समस्या है उस तरह से उसको समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पर बेहतर करने की संभावनाएँ हैं उस पर एक ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद उस प्रस्तावना को अप्रूव कराते हुए हम लोग वहाँ काम कराएंगे। क्योंकि इनिशियली मोस्टली तोड़ने का काम होता है तो बनने का समय होगा, उसमें समय लगेगा, उसके बाद जब देखेगा तो वो एग्जैक्टली पर्पस समझ में आएगा कि वो टूटा क्यों था। तो तब तक के लिए ये जो प्रक्रिया है ये तोड़ने वाली ही तोड़ी रहेगी, बनने वाली कुछ देरी बाद में शुरू होगी। लेकिन अभी हमने देखा कि आप जैसे उस सब्जी वेंडर मार्केट में आप गए थे तो वहाँ पे सब्जी वालों से पर्सनल बात करते नजर आए, ऑटो वालों से पर्सनल बातें नजर, क्या कुछ परेशानी से आपको सामने आई? जो टीम हमारी करती है लोएस्ट रैंक पर वो भी उन्हीं से बात करती है। तो अगर हम लोग भी फील्ड घूमते हैं थोड़ा वही काम हम लोग भी खुद कर लेते हैं। तो अगर जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं अगर उनसे पूछ ले तो हमें लगता है वो बेहतर तरीके से एक रिजल्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ आदेश देने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा समझ के और तब हम लोग एक प्लान बनाए तो वो बेहतर होगा। शायद इसी कारण से हम लोग के सभी जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोशिश की एक बार इंटरेक्ट करके और तब उस हिसाब से हम लोग प्लान करें। अभी हमने देखा कि कई जगहों का आप निरीक्षण किए जहाँ पे निगम के ज़मीन में, जैसा कि हमें समझ में आया, अतिक्रमण किया गया है। आपने कहा कि इसको जल्द से जल्द साफ कराओ, तो क्या वैसे लोग जो मान के चले थे? कोई मोनोपोली नहीं है, सुपरविज़न कहीं ना कहीं मिसिंग रहा था, कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए हैं। डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अगर आप समझते हैं, इतने आयामों पर काम कर रहे होते हैं कि अगर एक पकड़िएगा दूसरा छूटता है। तो बहुत सारे चीज़ों पे जब काम हो रहा है तो इस बीच ये छूट गया था। तो शायद इस काम को अब हमारी टीम कर रही है। तो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत गलत है, इसका ये मतलब नहीं आज हम बहुत सही हो गए हैं। तो वो जब तक इसका सुख मिला वो उनका सुख, उनके लिए उसको थैंक यू, वो सरकार को थैंक यू कह सकते हैं। लेकिन जब हटने का समय है तो कुछ नए प्रस्तावना बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। तो कुछ निजी स्वार्थ को हटाते हुए हम लोग सामाजिक स्वार्थ को जो है सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ही तहत ये प्रक्रिया चल रहा है। कई जगह ऐसे मार्केट बने हुए हैं जहाँ पे नीचे में यदि हम बेसमेंट की बात करें, पार्किंग का जगह, उसमें भी दुकान खोलकर लोगों ने रखा है। वैसे लोगों पर क्या होगा? आपको ही पता है क्या होगा। उसी चीज़ पर हम लोग लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पे वायलेशन है। तो हमारी इन्फोर्समेंट की टीम भी जो है और हमारे जो टाउन प्लानिंग की टीम है उनको ही पता है वायलेशन है। एक एक करके हम लोग सब पर कर रहे होते हैं। क्योंकि नियम प्रक्रिया ऐसी है कि 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, फिर उसके बाद उस कागजातों की जांच करके तब निर्णय लेना होता है, इसीलिए वो विलम्ब होता है। ऐसा नहीं है कि वो उस पर काम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो बड़ा तालाब का अगर मामला कहें तो 53 एकड़ का जो नापी है वो जिला की टीम ने दे दिया है कि ये 53 एकड़ एज इट इज़ है, अतिक्रमण उसमें नहीं मिला है। तो वो रिकॉर्ड उसका है। बाकी हम लोगों ने ड्रोन सर्वे किया है तो वही है, उस हिसाब से मिल गया है। बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दुकान गलत तरीके से लगा है, ऑटो की शोरूम खुली है जो रेजिडेंशियल एरिया में, बहुत सारे ऐसे भी पर्सपेक्टिव है जिस पर हम लोगों की नोटिस के काम है। तो आप देखिएगा कि बहुत शीघ्र वो कमियां जो हैं और कुछ छोटे अतिक्रमण जो वो छोटे छोटे 8 डिसमिल 4 डिसमिल पर है वो भी हटाने का काम, तो वो अपने आप जब कंप्लीट होगा तो वो दिखेगा। बट जिस स्तर पर वो वायलेशन है आपको लग रहा है वैसा है नहीं, इसलिए वहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन चूँकि रोड पर दिखता है कि एकदम 11 के 11 डिसमिल कंप्लीट अतिक्रमण है तो वो हटेगा तो ज़्यादा विजिबल है। डिपेंड करता है कि कितना जगह पर किस स्तर का वायलेशन है।
इम्पैक्ट उस स्तर का ही हम लोग को दिखता है। और ये हमें समझना है कि नगर निगम कोई बहुत शौक़ नहीं है कि उसे तोड़ना है। बड़ा ख़राब लगता है, पूरी टीम को लगता है कि मतलब अगर हम उनकी मदद कर दे तो अच्छा है, बट ये इस न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि पहले जो हटेगा तभी वहाँ कुछ क्रिएट होगा। तो वो डिस्ट्रक्शन पहले होता है, तभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है उसमें। मतलब ये साफ है कि अभी ये अभियान लगातार चलते रहेगा। लगातार तो चलते ही रहेगा, ये पहले भी चल रहा था। अभी पूरी टीम जो है एक टीम की तरह काम कर रही है, तो शायद इसलिए ये लग रहा है कि अभियान के रूप में है। अभियान नहीं है, ये शहर अपना है, हम सभी का है, हम सभी को अच्छा करना है। आपको अच्छा करने के लिए ही आप लोग का जो सहयोग है नगर निगम कर रहा है। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे नगर आयुक्त को, और सीधी सी बात है कि भाई या तो आप स्वयं में सुधार लाएं कि अधिकारियों को कार्रवाई ना करना पड़े, अन्यथा जब ये कार्रवाई होता है तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बातों को समझें, बड़ी तैयारी है। और इस तरह से आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक सड़क पर रहे नगर आयुक्त और अपर प्रशासक और इनकी पूरी टीम, और बड़ी तैयारी है। देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। बहुत जल्द उल्टी गिनती है इस क्षेत्र के लिए। सावधान रहें, सचेत रहें, और बाकी अतिक्रमण किए हैं तो स्वतः हट जाएं, अन्यथा बुलडोजर बहुत जल्द पहुंचने वाला है। विजिट के माध्यम से आज हमने आपको दिखाया। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और आपको बताते चलें, साथ में एक सूचना और देते चलें, 27 तारीख से हो सकता है, 27 जनवरी से लग सकता है आचार संहिता नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो बातों को ध्यान में रखें और नियमों का पालन करें। जमीनी हकीकत देखते हुए कहाँ पे क्या कुछ है उसको देखने के लिए, कहाँ पे क्या परेशानी है, कहाँ क्या कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट तो नहीं कर हो रहा है, वो लगातार इनके द्वारा विजिट किया जा रहा है। वेजिटेबल मार्केट के समीप इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं विजिट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब इसके अंदर जा रहे हैं विजिट करने के लिए। ऐसे होता है कार्य यदि इच्छा शक्ति होती है तो। ये आप देख सकते हैं। और ये लगा हुआ खटाल में जो सब्जी मंडी था उसको हटा करके यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट बनाया गया था। उसके बाद तमाम दुकानदारों को यहाँ जगह दिया गया था। ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त उसका विजिट करने के लिए आए हैं। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि यदि खुद वरीय अधिकारी जब हैं सड़क पे होते हैं तो भाई नीचे के पदाधिकारी जो होते हैं वो खुद ब खुद रेस हो जाते हैं कि भाई काम तो करना पड़ेगा। और ये पब्लिक हित में जेन्युइन होता हुआ भी नज़र आता है। जो व्यक्ति अपना लगाना है अलग से, उसको बोलते हैं कि आप अपना नाम लगा दीजिए। हाँ, तो उसके जगह पे कोई और बेच रहा है, जनरली सबलेट बहुत होता है, तो मुझे किसी फुल को बताओ तुम ही हो ना, हाँ ठीक है, तब उसके लिए तो वो अपना लगाएगा। लेकिन हमें नियमता से ये लगाना है। आरएमसी का लोगों को सभी और क्या और तो अभी आपने जो तस्वीर देखा, तमाम दुकानदारों के पास ये नाम लगाना है कि किसका दुकान कौन सा है, किनका क्या नाम है। ये जो भी दुकानदार हैं अब वहाँ पे एक नेम प्लेट लगेगा। और ये जो पेंट वगैरह जो झड़ गया है अभी इसका पेंटिंग की भी तैयारी चल रही है। और इस तरह से सुसज्जित रहेगा ये जो भी वेंडर मार्केट है वो। और इसी को लेकर के यहाँ विजिट करने के लिए फिलहाल नगर आयुक्त के साथ जो भी पदाधिकारी और अधिकारी हैं पहुँचे हुए हैं। और कई विजिट है आज भी, देखें आगे तस्वीर में। हर पहलू पे नज़र और रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने की लगातार कवायद ये देख सकते हैं। बारिश पड़ता है उसमें आप लोग के अंदर छींटा पड़ता है, इसमें दिक्कत होता है। वो बोल रहे हैं चेंबर में बैठ के सारा बात कभी पूछ लीजिए, छोटा सा तो स्ट्रक्चर लगेगा घर उधर आसान नोट करिए, उसको भी हम लोग करवा देते हैं। इतना है उधर कोई ग्राहक नहीं जाता, उधर दुकानें नहीं लगाते, कोई नहीं लगाता है, इसीलिए गेटे नहीं है, उधर दरवाजे नहीं है, कोई घूम के जाए भी नहीं करते, इसीलिए नहीं लगाते हैं। इधर उधर यही लगाते हैं, उधर उसको गेट भी दे देते हैं। वहाँ हम लोग खुलवा देते हैं। वहीं ऊपर से नीचे आने का हो जाएगा, अब लोग नीचे आएगा तो आप लोग का बिकेगा नीचे में, अब वो लोग ये अभी आपने देखा किस तरह से बारीकी से हर लोगों से भी जो ये दुकानदार हैं, ये महिला थी, उनसे भी पूछते नज़र आ रहे हैं नगर आयुक्त कि क्या यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है,
क्यों कस्टमर नहीं आता है, और उसको भी निदान करने की बातें सामने आ रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वैसे लोगों से डायरेक्ट जब ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी, सोचिए IAS और IPS जब डायरेक्ट लोगों से बात करें ना, तो संवाद स्थापित होता है और एक्चुअल हकीकत सामने आता है, और फिर उसके बाद होता है पब्लिक हित में कार्य। 3 चीज़ों पे यहाँ पे मुहर लगा है। दुकान का नाम, वेंटिलेशन के लिए उधर छज्जा, और एक सामने से गेट। यहाँ पे एक काम, 2-3 काम अब होने जा रहा है, और ये अब सबसे नीचे वाला जो पैसेज है वहाँ का विजिट करने के लिए डायरेक्ट पहुँच रहे हैं नगर आयुक्त। अब देखिए, जो वेजिटेबल मार्केट है इसी के नीचे ये पार्किंग है। कई लोग होता है ना कि वहीं ऊपर में ही लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पार्किंग कहाँ है, नहीं है। ये देख सकते हैं, ग्राउंड एकदम सबसे ग्राउंड में है ये। जो भी लोग माल लेकर के आते हैं यहाँ पे खाली करना होता है, और यहाँ पे विजिट करने के लिए पहुँचे हुए हैं नगर आयुक्त। तो चलिए, इस वक्त आप देख सकते हैं अब इस वेजिटेबल मार्केट का यूँ कहें तो ये निरीक्षण हो चुका है, और अब ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी पदाधिकारी। जाम के झाम से निजात दिलाने की लगातार कोशिश की जा रही है अतिक्रमण को हटाकर। और देखिए, जहाँ पे ऑटो स्टैंड बना हुआ है ना, यहाँ पे सब्जी मंडी के लिए मना किया गया था, और बीच में कुछ लोग लगाना शुरू कर दिए थे, फिर उस पर कार्रवाई हुई, फिर वो लोग यहाँ से हटे। क्योंकि कई लोग होता है ना कि देखिए, दुकान रहते हुए भी सड़क पे उनको दुकान लगाने की आदत है, तो फिर से कार्रवाई हुई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दुकानें नहीं लग रही है। बीच बीच में कभी लोग आ रहे हैं, तो जो संबंधित थाना है गोंदा, यातायात थाना प्रभारी आती हैं, और नगर निगम की टीम भी आती है, फिर यहाँ पे खाली कराती है। तो खैर लगभग यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है। तो तमाम ऑटो इसी स्टैंड में अभी अब जा रहा है। लगातार कई लोग कह रहे थे, अभी भी कुछ हैं जो समझने को तैयार नहीं, ऑटो वाले अभी भी उनको सड़क पे ही मन लग रहा है। वो पहले हल्ला करते थे, ऑटो स्टैंड कहाँ है, कहाँ लगाएं गाड़ी। अब ऑटो स्टैंड आ गया तो नहीं चलेगा बहाना, फिर घूम के आइएगा थाना। ठीक है, बातों को समझिए, लगाना है तो स्टैंड में, सड़क पे नहीं। अब तो तमाम अधिकारी पदाधिकारी सभी को गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन देते हुए नगर आयुक्त सुशांत गौड़व, ये देख सकते हैं जो चीज़ बताया जा रहा है, जो पदाधिकारी अधिकारी हैं एक एक बिंदुओं को नोट कर रहे हैं, और उस पर आगे काम होगा। नहीं, ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं नगर आयुक्त, और ये जो एरिया पैसेज है, जो चढ़ने वाला एरिया है, अब उसको भी ये बारीकी से देख रहे हैं। इस वक्त आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो चढ़ने में दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे डस्ट गिराया गया, वो आपने देखा अभी। तो आप आ रहा है अभी तो बहुत सवारी कम आ रहा है। अब आप लंबा रहिएगा तो लोग को आदत हो जाएगा। ये सबके लिए सम्मान जो, आप भी सम्मान से रह सकते हैं, कोई डंडा नहीं मार रहा, लोग भी आएगा तो यहाँ अच्छे से बैठ जाएगा। लेकिन आप ही लोग में से कोई 4 आदमी वहाँ बैठ के खड़ा हो जाएगा, सारा प्लान खराब। तो ये टीम वर्क, मेरा आग्रह आप सभी से आपस में बैठ के बोले कि देखो हम लोग सब डिसिप्लिन में रहेंगे और हम लोग अपने तरीके से चलाएंगे तो लोग यहाँ आएगा। आप जब तक जाइएगा लोग यहाँ नहीं आएगा, तो आपको लोग को यहाँ लाना ही है। हम लोग बाकी मार्किंग पूरा करवा देंगे कि आप लोग जैसा हो, इधर कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ सुधर। पहले आपको भी सुधरना है, पहले हमें भी सुधरना, हम लोग दोनों करेंगे तभी हो पाएगा। हम लोग यहीं लाते हैं, यहीं उतारते हैं। और अच्छा आप लोग ड्रेस पहने हैं, आप ड्रेस है सर, ड्रेस में है, बाकी लोग सब ड्रेस में। वेरी गुड यार, थैंक यू। तो ये देख सकते हैं कैसे अभी ऑटो चालकों से नगर आयुक्त ने अभी संवाद स्थापित किया और उनकी परेशानियों को भी समझा सुना और आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे और क्या किया जा सकता है। जो नया स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ऑटो स्टैंड जो नया बनाया गया था, ये कि उस समय अपर प्रशासक ने इसका ये किया था शुरुआत, और नगर आयुक्त आज आए हैं विजिट में। तो जो कुछ सुविधाएं यहाँ पे नहीं है स्टैंड में, उस सुविधा को बहाल करने के लिए इस वक्त नगर आयुक्त सजेशन दे रहे हैं और इस पर काम भी आगे अब होना है, क्योंकि पानी हो गया और ऐसे कई चीज़ का जो सुविधा है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। उन तमाम चीज़ों से सुसज्जित करने की तैयारी इस ऑटो स्टैंड की, और इस वक्त देख सकते हैं ट्रैफिक DSP 2 भी यहाँ पे मौजूद है और इस तरह से ये
पैसेंजर उतर नहीं रहा है यहाँ चल रहा है, तो वो आपको इन्फोर्स करना है ना, अभी का काम है। हम इस सबको बोल भी रहे हैं वो काम हो जाएगा शुरू तो और अच्छा है। तो आप कहाँ जो है रोक के बैठा दो कुछ अपने फोर्स को रखें। हाँ हाँ हम लोग दूसरी बात है कि यहाँ पे उसी ठेकेदार को हम लोग दे रहे हैं जो वहाँ पे मास्क तक के लिए, ताकि दो जगह टिकटिंग नहीं है, एक जगह करने तो वहाँ नहीं, इसको आज हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक को आप इंश्योर कीजिए कि यहाँ पे आके बैठे, वो तो आपको करना पड़ेगा। वो आपका भी कर्मी लोग रहेगा तो अच्छा रहेगा, हम दे दीजिए। तो चलिए इस तरह से लगातार ये काम आगे की ओर बढ़ रहा है और यूं कहें तो एक पैदान ऊपर बढ़ता हुआ और स्मार्ट सिटी की ओर ये रांची जो जगह है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि ये जगह जो खाली पड़ा हुआ है ये आप देखिए जस्ट ऑटो स्टैंड के बगल में, नया वाला स्टैंड के बगल में ये काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है, ये इस वक्त देख सकते हैं और खाली पड़ा हुआ है। खत्म हो जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं। देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ होता है जो खाली जगह पड़ा हुआ है, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ प्लान अब इस पर भी तैयार हो रहा है। कांकेर से 150 आज इधर से स्टेशन उस स्टेशन नामकुम हो गया, उसको डायरेक्ट गाड़ी या तो डायरेक्ट यहीं से पूछता है। तुम ऐसा करो 3 बजे एक आदमी ऑफिस में भेजो मेरे चैम्बर में, ठीक है? तो कितने जगह पे जा रहा है हमको लिख के देगा, बोर्ड लगा देंगे और जहाँ बोर्ड लगाएंगे वहीं पे वो ऑटो लगे। जैसे तुम बोले कांटा टोली, तो कांटा टोली को एक क्षेत्र दे देंगे वहीं पे लगाएगा, बरियातू को एक दे देंगे वहीं ये लगाएगा। हम लोग आईटीआई बैठाते हैं, बगल में कांटी टार है, सामने बिरसा चौक उसी के अनुसार हम दे और देंगे। वहाँ कांके है, ठीक है, सबका रूट अलग अलग तो है। 1 बजे 3 बजे आके मेरे चैम्बर में बताओ। आपको आता है पेन पेपर में? हाँ लिख देना। एक पेपर लीजिएगा बड़ा सा, उसमें हम लोग का ड्राइंग बना के उसको ऐसे बांट लीजिएगा, वो ले आइएगा, हम लोग तरीके से उसको अप्रूव कर देंगे, मतलब ओके कर देंगे और फिर उसको तरीके से लगा के बोलिएगा कि हाँ सरकार बोला, तो आपको आसानी पड़ जाएगा। ठीक है सर, हम लोग मेरा तो बड़ा उनसे बात करके हम बना बना के दे आज ले आइए, आज ये बहुत जल्दी करना हम लोग को। वो बताएंगे 11 डिस्मिल का जमीन। तो ये अभी आपने सुना, ऑटो वालों से लगातार बात कर रहे हैं नगर आयुक्त और अपर प्रशासक, और कई इनकी जो परेशानियां थी वो दूर करने की बातें सामने आ रही है। इसलिए हमने कहा सहयोग दें, सहयोग करें, ठीक है? आपके हित के और आपके लिए काम हो रहा है। धरातल पे जो नज़र आ रहा है उसमें अपना सहयोग रांची वासी दे तो हमें लगता है कि शहर को एक स्वच्छ और सुंदर रांची बनाने में हम लोग जरूर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं अब किशोरी यादव चौक पे ये विजिट करते हुए नगर आयुक्त पहुँच चुके हैं और जो गंदगी है और दीवार है और इस पर अभी ये बातें हो रही है, इस पर क्या किया जा सकता है, इसको भी लेकर के बातें अब सामने कुछ आएगी नहीं, क्योंकि देखिए अंत में हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे पूरा विजिट के बाद नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, क्यों विजिट किया गया, मामला क्या है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर और ये टेढ़ा हो चुका है ट्रांसफार्मर और ये कभी भी गिर सकता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है किशोरी यादव चौक पे, ठीक है? तो इसीलिए हमने कहा ना कि सब विभाग थोड़ा थोड़ा यदि अवेयर हो जाए और इस तरह से काम करे ना तो पब्लिक की परेशानी दूर हो सकती है। ये देख सकते हैं टेढ़ा हो चुका है, ये कभी भी इस साइड गिर सकता है, पश्चिम साइड, इतना इस पर लोड है, एक तरफ ही झुक गया है पोल। देखते हैं बिजली विभाग का नींद कब खुलता है, ये तो वक्त बताएगा कि इनकी भी कई जगह कमियां खामियां हैं जिनके चलते लोग परेशान हो रहे हैं और कब तक एक्टिव होती है ये टीम देखने वाली बात होगी। किशोरी यादव चौक में बहुत कुछ होने वाला है, एग्जैक्ट मैप अब निकल चुका है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये होर्डिंग कैसे लग गया इस पर भी सवाल उठ रहा है। अब दूसरा ये बिल्डिंग जो बना है ये बिना पार्किंग का कैसे बन गया? भाई पार्किंग तो छोड़ दीजिए, ये दुकानदार लोग तो सामान बाहर में रख देते हैं, वो तो भाई बात छोड़ दीजिए। उधर भी कई बिल्डिंगें हैं उसमें भी पार्किंग नहीं है, उतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, पार्किंग क्यों नहीं है? कई सवाल उठ रहा है, कई लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी है और ये मैप निकल चुका है और किशोरी यादव चौक में कुछ फिर से नया होने वाला है। ये वही रूट है जो नर्क बना कर रखा गया है दुकानदारों के द्वारा। अब इधर नगर प्रशासक का नज़र पहुंच चुका है, यह पर बाजार प्रवेश करने वाला मुख्य रूट है। इसलिए हमने कहा था कि जो मुख्य रूट है ना किशोरी यादव चौक से लेकर शहीद चौक और शहीद चौक से लेकर के शनि मंदिर तक, ये रूट यदि एक्चुअल क्लियर हो जाए ना तो बहुत परेशानी। और बाकी अंदर का तो छोड़ दीजिए, अंदर का तो भाई अलग ही बात है। लेकिन अब यहाँ ये फीता गिर चुका है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह नापी हो रहा है ये, और देखिए कहाँ तक गया।
ये देखिए दीवार उनका सट गया है, 40 यहाँ पे 40 फीट टोटल रूट है, ये सड़क है और 40 फीट उनका दीवार में सट गया है। उसके बाद भी उनका पार्किंग नहीं है और दुकान भी बाहर में रहता है। ठीक है, इन दुकानों पे खतरे की घंटी है जो नगर आयुक्त इस वक्त बातों को जो रख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल भ्रमण जारी है और जब भी जहां जा रहे हैं रिएक्शन का एक्शन भी साफ बाद में दिखता है। तो देखिए सूचना ये आ रही है कि टोटल निगम का ज़मीन है और यहाँ भी कुछ बनने की तैयारी हो रही है और ख़ास करके खतरे की घंटी ही अब अपार्टमेंट पे जो कमर्शियल चला रहे हैं नीचे में पार्किंग क्यों नहीं है। तमाम चीज़ों को नोट किया जा रहा है और देखिए लगातार ये आप जान रहे हैं कि जहाँ भी नगर आयुक्त जा रहे हैं वहाँ पे गाज गिरना तय है। कई उदाहरण आपको हमने दिखा दिया है। तो किशोरी यादव चौक की तरफ से दोनों जो एरिया है, चाहे अपर बाजार जाने वाला रूट हो या इधर ये जो है हरम रोड जो निकलता है वो रूट हो, गौशाला कटिंग की तरफ जाता है ये रूट, वहाँ विजिट कर रहे हैं। और ये निगम का ज़मीन बताया जा रहा है, वो निगम का बिल्डिंग है, उस पर भी कुछ बातें अब सामने आ रही है कि शायद उसको तोड़ा जाए और कुछ बड़ा यहाँ पे करने की तैयारी अब चल रही है। वो इन्फोर्समेंट का काम है, वो इसको तोड़ के खोलेगा ताकि इधर का रोड जाम इधर आके नहीं सब हो चौक पर, वो इधर ही से निकल जाए। और ये जगह पर जो हम लोग नीचे छोड़ रहे हैं ये जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सेटबैक अच्छा छोड़ के अगर हम बनाएंगे स्टाइलिश तो हो सकता है एकदम अंदर छोटा से यहाँ पर है जैसा और अंदर हो जाए। चौड़ाई देखिए रोड का कितना काफ़ी, और देखिए यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, पूरा हमको वो चीज़ करना होगा। ये सब तो घर को नोटिस दिलवाइए यार, इसको नोटिस दिलवाइए और इसको ठीक करवाइए। देख रहे हैं हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। चलिए बाकी देखते जो हमारी प्लॉट है। सुना भी आपने, जनता की सुविधा, बस सीधी सी बात है, जनता की सुविधा के लिए सड़क पे उतरे हैं और जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देंगे, जनता की सुविधा ऐसा ही हो जाएगा। तो जो लोग अब तक समझ के रखे थे कि बस ये बस मेरा ही है, भूल जाइए। ठीक है, सीधा जवाब। न्यूज़ लगातार इस रूट का मुद्दा उठाते रहा अंततः ये बड़ी कार्रवाई धीरे धीरे होते होते ये कार्रवाई बहुत ऊपर तक अब चली गई है। जो अत्याचार करके अनैतिक करके जो लोगों के द्वारा रखा गया था उनकी मोनोपोली अब दूर होने वाली है। देखिए कैसे ये पीता जा रहा है। बत्तीस है, 32 केवल सड़क है और ऐसे में यदि इनकी पार्किंग की बात की जाए तो कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी लोग गाड़ी घोड़ा लगा करके कब्जा कर लेते हैं। 33 है टोटल, लेकिन 32 ही आ रहा है, 1 फीट और अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग मान के चले थे कि बस अब कुछ नहीं होने वाला है, बना लिए तो बना लिए, जब ये पहुंच रहा है जेसीबी तो हो रहा है नुकसान, तो फिर मत पितिए चाहती है। ठीक है, सड़क को छोड़ करके रहिए, अन्यथा नुकसान होना तय है। अब देखिए यहाँ 35 है और 31 आ रहा है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे भाई साहब के द्वारा जो निर्माण किया गया 31 आ रहा है, 35 आ रहा है टोटल है। ठीक है, तो चलिए, जिसको जैसे समझ में आया था ना वैसे निर्माण कर लिया था और सरकार से खोज रहे थे कि हमको पार्किंग दो। पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है? एक इन जगह अपना तो नहीं छोड़े, उल्टा सरकार का ही दबोच लिए। कोई 1 फीट, कोई 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट। ठीक है, तो फिर ऐसे बहुत परेशानी बढ़ेगी। देखिए ना, यहाँ भी नापी हो जाए तो ये बोलेंगे कि मेरा ही ज़मीन है। लेकिन देख लीजिए इस दुकानदार की स्थिति, टंकी लगा दिए रोड में और जितना बोरा वगैरह है ये आप देख सकते हैं फैला दिए रोड तक। और जब यही बात यहाँ पे होगा बोलेंगे मेरा तो यहाँ तक था। गंदगी तो आप फैला के रखे हैं और शासन प्रशासन को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। ये टंकी तक बाहर सोचिए, 35 था और 31-30 आ रहा है, तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस रोड की। हर जगह की एक ही स्थिति है और शासन प्रशासन को कोसते रहेंगे, पार्किंग दो पार्किंग दो, अपना 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो मिलेगा कुछ इस तरह से पार्किंग अब। ठीक है, जब भिड़ेगा जेसीबी उसके बाद मिलेगा पार्किंग। होगा नुकसान तो मत कहिए हो रहा है नुकसान। लीजिए इस होटल वाले के द्वारा क्या किया गया है, ये अभी पार्किंग खोजेंगे। ये देख लीजिए आप, ब्लैक पिच तक व्हाइट लाइन देने के बाद ही ब्लैक पिच तक गाड़ी यहाँ लगी हुई है और यहाँ गैरेज है और उसके बाद होटल के बाहर ये एक्स्ट्रा निर्माण। ठीक है, तो होगा कल्याण। नगर आयुक्त पहले ही बोल चुके हैं कि होना है कल्याण, झेलने के लिए रहें तैयार। इनका विजिट मतलब
पीला पंजा चलना, और आम जनता के लिए, आम जनता की सुविधा के लिए एरिया इस वक्त देख सकते हैं। ये देखते हुए और बेचारगी वाली स्थिति पर पदाधिकारियों को भी भाई सीधा सुनाते हुए, ये क्या कुछ परिस्थिति बन के रह गई है, क्यों नहीं हो रहा है इस पर काम, ठीक है। इस तरह से एक्शन की तैयारी है भाई, सीधी सी बात है, बड़े एक्शन की तैयारी है। इस रूट में बड़े एक्शन की तैयारी है। अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं विश्वास है तो तुरंत अनाउंसमेंट होने वाला है, आप तक नज़र खबर पहुंच जाएगा। फिर जो होगा वो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है कार्रवाई। और देखिए यहाँ पे नाक नहीं दिया जा रहा है, इतना बदबू है, सोचिए। ये आप देख सकते हैं, इतना बदबू ज़्यादा है। और ये ट्रकों का लाइन देख सकते हैं, ये अपर बाजार का तस्वीर है भाई। और बड़ी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और हम सबको आपको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हवा में जब बातें हम सुनते हैं, जब बातें छंद कर हम तक आती है तो आपको हम साझा करते हैं। ये नाली का स्लैब, और वहाँ देखिए ये घर बना लिया गया है उसी के ऊपर में, ये आप देख सकते हैं। तो अब तक मनमानी लोगों ने किया भाई, बस लोगों ने कहा खुट्टा गाड़ दिया मेरा है, नहीं चलता हो, ठीक है, ये नहीं चलता हो। सुपरवाइजर के लिए भाई खतरे की घंटी है। साहब नगर आयुक्त कहते नजर आ रहे हैं कि या तो आप ध्यान दो काम पे, नहीं तो नौकरी भी जाएगी, सीधी सी बात है। सुपरवाइजर भाई साहब लोग केवल ड्यूटी खाना पूर्ति मत करो, सैलरी आप ले रहे हो तो काम करो, ये हमने पहले भी कहा था। ये देख सकते हैं, अब ये नगर निगम का ज़मीन यहाँ पे है पूरा, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इस पर भी अब कार्रवाई, और यहाँ पे लगेगा बोर्ड, ये है नगर निगम का ज़मीन। अब यूँ कहें तो अतिक्रमण यदि करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी, यहाँ पे लग जाएगा बोर्ड। काफ़ी ज़मीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसा कि पदाधिकारी अधिकारी कहते नज़र आ रहे हैं। ये सभी कहाँ का पार्किंग नहीं है तो बंद रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिना पार्किंग का बंद कीजिए दुकान। ये सीधा संदेश, और सबको जाएगा नोटिस, सीधा संदेश और सीधा आदेश देते हुए नगर आयुक्त। देखिए कितना खूबसूरत सड़क बन गया है, लेकिन ये दुकानदारों का मोनोपोली देखिए। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रक पार्किंग कर दिया, ये आप देखें। यही कि तो लोग कल तक चिल्ला रहे थे सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। रोड सड़क देखिए ना आप, सड़क का निर्माण देख लीजिए, और ये ट्रक देख लीजिए, यहीं पे लोड अनलोड कर रहे हैं। ये बजाते देख सकते हैं। हाँ, वहाँ भी एक होटल है वो बिना पार्किंग के है, उसको ही बंद करवाइए। इसीलिए यहाँ पे अब बात हो रहा है 4 से 5 जेसीबी आएगा। सावधान रहे, अब आज से नहीं, हम पहले से कह रहे थे कि एक ना एक दिन ऐसे अधिकारी आएंगे जिनका जो मोनोपोली था वो खत्म होगा, वो होता हुआ अब नजर आ रहा है। नंबर है, फोन नंबर है, जाइए अपने जगह, चलिए बिना कंफर्म लेने तो उठा लेंगे, यहीं से लेके अंदर कर देंगे। न्यू मार्केट चौक में इस वक्त अब तमाम प्राधिकारी अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये न्यू मार्केट चौक में अब सभी लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अब मुआयना कर रहे हैं नगर आयुक्त, डीएसपी और अपर प्रशासक। और ये न्यू मार्केट चौक पर स्मार्ट बूथ बनाने की बात हो रही है। सुजाता चौक में आपने देखा तो ट्रैफिक गेट जो बना था यहाँ पे भी, और ये कि जो लोहे का एंगल यहाँ पे बार बार दिक्कत कर रहा है, हालांकि कोई फ़ायदा है नहीं इसका, ये भी हट जाता है यहाँ से तो थोड़ा सा जगह ये हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त इस जगह का भी निरीक्षण करते हुए। कहा था कि राम जानकी मंदिर के सामने जो ये जो दुकानें और होटल जो बने हुए थे ना न्यू मार्केट चौक में, अब इस पर खतरे की घंटी है, आदेश हो। देखिए आगे आगे भी होता है क्या। किशोर यादव चौक की तरफ ये नगर आयुक्त के साथ पूरी टीम आगे बढ़ रही है। ये पुराना ऑटो स्टैंड, हालांकि पहले बस स्टैंड था, इसको ऑटो स्टैंड में कन्वर्ट किया गया था। अब इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं नगर आयुक्त, ये आप देख सकते हैं। सारा आदमी मत आओ, एक आदमी बात करेगा, चलो बाकी साइड लोग आते हैं, नहीं सर, नहीं कोई नहीं, फिर आपको मजबूरी में जाना पड़ता है।
बहुत प्रयास करते हैं सर कि हम लोग जाके बोलते भी है पैसेंजर को ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप लोग आइए, नहीं जाएगा। वहीं पर कल देखिए वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था। ये तो डीएसपी साहब को बोलिए, इनका काम है, हम लोग को मत बोलिए। सर आप बताइए कैसे बुलाए लोग बुलाने का तो हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं सर, अब आते नहीं तो पैसेंजर को क्या किए। पैसेंजर को तो जाना मजबूरी है, वो तो आके यहीं बैठे। गाड़ी सर अगर खाली यहाँ से अगर नहीं निकलेगा तो पैसेंजर इतना श्योरली है कि वो आएगा ही। आप लोग बाहर में गाड़ी रोक करके बैठाइए मत सर, देखिए यहाँ मजबूर होकर के यहाँ गाड़ी आएगा यहीं पर आप लोग पैसेंजर को उतारिए और यहीं पर चढ़ाइए। दूसरी बात ना सर, संविदा नहीं संविदा पे चाह रहे हैं, रोड पे वो स्टॉप पे चाह रहे हैं, रोड पे नहीं मिलेगा। आप इसी में एडजस्ट बताइए कि किस पार्ट को आपको हम समझ गए। बाकी साइड होइए, बाकी साइड यहाँ चलिए रहा है ना, पूरा जाम पीछे वाली गाड़ी नंबरिंग कर देते हैं। किस तरह से सवारी से हम लोग निकलने वाला एरिया में वहाँ पे थोड़ा फ्री कर देंगे, वहाँ निकलने वाला उस तरफ से निकले, वहाँ से आने वाला आ जाए तो उसको थोड़ा सा व्यवस्था हम लोग बेहतर कर देंगे और बेटर तरीके से कर देंगे। यही चीज़ है। एक बात और करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं बदल सकते, उसको धीरे धीरे करके बदलना। थोड़ा सा हम लोग कष्ट हो रहा है सर, सवारी जो लेके आ रहा है ना उधर से, तो वो जो भरले है अब इसमें आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है। अब वो सीधे चला तो जाएगा। आपको 2 टेम्पो स्टैंड हो गया ना, हाँ, अब या तो सीधे बढ़ जाए या तो यहाँ पे आगे जाके वो टेम्पो स्टैंड में लगा दे, लेकिन ये दोनों में एक जगह तो लगा, रोड पे नहीं लगाने। तो सीधे जो भर के आ रहा है सर उसको सीधे जाना दिया जहाँ जाए। जाना आ जाए, हाँ, हमको उससे मतलब उसको नहीं घुमाया जाए कम से कम। क्यों घुमाएगा, फिर भरा हुआ नहीं रहता, बुटी न भरा हुआ आ रहा है सर, आगे जाकर के कोना में रोक के फिर उतारने लगता है। भरा हुआ आ रहा है। नहीं अभी तो नहीं चिपका है सर। उनको क्या करते हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बस सीधी सी बात है। आपने कहीं लिखा होगा तब तो समझ में आएगा। कोई ऐसा कलर कर दीजिए, उस हिसाब से कर दीजिए। ये फ्री डायरेक्टली पॉइंट वाइज हम लोग नॉन स्टॉप बस, उस तरह से नॉन स्टॉप लिख दीजिए, अपने आप कोई नहीं रुकेगा। सिंपल। फिर आप रुकेगा तो आपको फाइन होगा। रोड से रोक रहे हो, आप नहीं सुधरिएगा तो हम लोग भी नहीं सुधरेंगे, दोनों सुधरेंगे, सब सुधरेगा। देखो उसके बाद फिर करिए करिए वैसे ही करिएगा। चलिए मीटिंग करा अभी तो नाम नंबर सर पीछे लिख बोलने का कोई अंत नहीं है। जी सर, मीटिंग होगा तो बोल लीजिएगा। चलिए बात वही आगे मिला जुला के आप सुधर जाइए, हम अपने आप सुधर जाएंगे। भाई आप प्रशासन को आप नहीं सुधार सकते हैं, आप अपने आप में गलत हैं तो गलत है, सीधी सी बात है। आज भी नगर आयुक्त साहब कहते नजर आए, देखिए ये लोग अपना पल्ला पूरा झाड़ देते हैं कि हम तो बस सही हैं, तो जब कुछ सवाल किए गए तो अंत में फंस गए ऑटो वाले। इसीलिए डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं नगर आयुक्त और ट्रैफिक डीएसपी। सुधार अपने आप में कीजिए, फिर सब सुधार हो जाएगा। आप एक दिन के अंदर स्वतः हटा लीजिए, अन्यथा रांची नगर निगम एवं प्रशासन की टीम आपके अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा देगी। ये अपर बाजार में देख सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, जो भी टेम्पो रखे हुए हैं, ऑटो रखे हुए हैं, आपसे आग्रह है आप एक दिन के अंदर इस जगह को खाली कीजिए, अन्यथा रांची नगर निगम एवं प्रशासन की टीम आपके अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा देगी एवं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभी आप सुन रहे हैं, लगातार ये अनाउंसमेंट चल रहा है अपर बाजार एरिया में, और निगम के कई जमीन बताया जा रहा है कि काफ़ी एरिया जगह है जो लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और सड़क पे गलत तरीके से दुकान का निर्माण किया गया है। ये अनाउंसमेंट आज किया जा रहा है, तो बड़ी तैयारी की एक तरह से तैयारी है ये। और आपको बता दें, इस क्षेत्र में जो सूचनाएं हमको आ रही है 5 से 6 जेसीबी आने का संभावना है। सूचना ये आ रही है, जो बातें आ रही थी छन करके वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। बड़ी तैयारी है इस क्षेत्र में आज ये जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है इसके बाद लगी मोनोपोली। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं इस वक्त गौशाला कटिंग तरफ ये टीम आगे बढ़ रही है अनाउंसमेंट करते हुए। तो जो लोगों के द्वारा मोनोपोली बना कर रखा गया था इस रूट को भी, ये एक यहाँ पे गुमटी दिख रहा है, इसको भी हटाने की बातें हो रही है। या तो स्वतः हटा लेंगे तो बच जाएगा, अन्यथा वो भी टूटेगा। और यहाँ भी क्लियर कराने की बातें अब सामने आ रही है, लेफ्ट फ्री करने की बात हो रही है। ये तमाम जो होटल वगैरह जो बाहर में निर्माण किए थे, या तो स्वतः हटा लिए तो ठीक है, अन्यथा जेसीबी 5 से 6 जेसीबी इस रूट में आने की तैयारी है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ये देख सकते हैं, ये वही जेसीबी है जो लगातार घूम रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वही जेसीबी है जो लगातार घूम रहा है। पूरा एरिया में अनाउंसमेंट करते हुए टीम अब बाहर निकल गई है, आप देख सकते हैं। ये तो कृपया ध्यान दीजिए, जितने भी चौराहे के ऊपर में ठेला भंगा या नाली के ऊपर में जो भी अतिक्रमण है उसे आप स्वतः हटा लीजिए। मात्र 1 दिन का टाइम दिया गया है, 1 दिन के अंदर अगर नहीं हटता है तो रांची नगर निगम एवं प्रशासन की टीम आपके अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा देगी। एक आवश्यक
इनका समय दिया गया है और जो टाउन प्लानर जब आएंगे तब इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। बता दें आपको कि रविवार को भी ऑफिस खोला जाएगा। आपको ये बड़ी बात हम बता रहे हैं कि रविवार को भी नगर निगम कार्यालय खुलेगा और उस पर ये बैठक चलेगा और उसके बाद हो सकता है सोमवार को पहुंच जाएगा यहाँ पे पीला पंजा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये अनाउंसमेंट हमने कहा था आपको। एक आवश्यक सूचना, जितने भी चौक के पास से अतिक्रमण किए हुए हैं रोड पर, नाली पर, आप सभी से आग्रह है, आप अपने आप एक दिन के अंदर हटा लीजिए। कृपया ध्यान दीजिए, एक आवश्यक सूचना पर अतिक्रमण किए हुए हैं, आप सभी से आग्रह है, एक दिन के अंदर आप लोग हटा लीजिए, अन्यथा रांची नगर निगम की टीम आपके अतिक्रमण को बलपूर्वक हटा देगी एवं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है और ये चारों तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब ये चारों तरफ से जो घर द्वार था या दुकान था अब वो खाली कर दीजिए। आप जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं वो अनाउंसमेंट में समझ जाए भाई, ये हमने पहले ही बताया। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।